बांग्लादेश की आवाम ने आज गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। आर्मी चीफ का हसीना वाजिद के साथ क्या रिश्ता है? मुजीबुर रहमान शामी के बयान ने हलचल मचा दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी का कहना था कि बांग्लादेश की आवाम ने आज गुलामी की जंजीरें तोड़ डाली हैं। हसीना वाजिद भारत की प्रॉक्सी बन चुकी थी और ये जो बगावत हुई है ये शेख हसीना के खिलाफ भी थी, भारत के खिलाफ भी थी, आमलीत के खिलाफ भी थी और उन हुक्मरानों के खिलाफ भी थी जो अपने आप को रियासत से बड़ा समझ रहे थे और जो ये समझते थे या ये समझते हैं कि हम हैं तो रियासत है, हम मुखालिफों का जीना हराम कर देते हैं। मुजीबुर रहमान शामी ने कहा कि बांग्लादेश की आवाम ने हसीना वाजिद के खिलाफ बगावत का मामला शुरू हुआ तो कोटा सिस्टम से मुफ्ती बानी के लोगों का कोटा मुलाजमतों में महफूज कर दिया गया। मुफ्ती बानी के नाम पर अवामी लीग के अपने नालायक कारकुनों को भर्ती किया जाता और मेरिट की खिलाफ वर्जी होती थी। बांग्लादेश के तालीम याफ्ता नौजवान बेरोजगार रह जाते थे। इस बात पर एहतजाज शुरू हुआ था। हसीना वाजिद ने इसे रेजिस्ट किया, लाशें गिराई और कहा कि ये तो पाकिस्तान के एजेंट हैं। पाकिस्तान के एजेंटों को बांग्लादेश में रजाकार कहा जाता था और इस बयान के बाद सारे नौजवान चीख पड़े कि हाँ हम रजाकार हैं। और फिर पूरे बांग्लादेश में ऐलान हुआ कि ढाका की तरफ मार्च होगा और जब काफिर ढाका की तरफ चले तो जमात इस्लामी को बैन कर दिया गया। लेकिन अवामी इनकलाब की वजह से हसीना वाजिद को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। मुजीबुर रहमान शामी ने मज़ीद कहा कि बांग्लादेशी फौज ने फिलहाल इक़्तिदार संभाल लिया है और इनके आर्मी चीफ ने यह ऐलान किया है कि हम एक अबूरी हुकूमत कायम करेंगे। इसके लिए सियासी जमातों से उन्होंने मुशावरत शुरू कर दी है और सदर से भी मुलाकात की गई है और ये आर्मी चीफ वकार जुम्मा हसीना वाजिद के रिश्तेदार, हसीना वाजिद के एक कज़न के दामाद हैं। लेकिन आपको ये मालूम है जब ज़मीन तंग होती है और आसमान टूट पड़ता है तो कोई रिश्तेदारी काम नहीं आती और यही हसीना वाजिद के साथ भी हुआ।